देखिए, हमारा तो एक कंसिस्टेंट व्यू पॉइंट इस पे है कि जो लोगों से ज़मीनें ली जा रही हैं वापस, ये सरासर एक गलत फ़ैसला है और गैर इंसानी फ़ैसला है। ये जो भी यहाँ पे हुकूमतें रही, चाहे वो महाराजा के ज़माने से रही हो, महाराजा के ज़माने में लोगों को ज़मीनें दी गई, उसके बाद जब जमहूरियत आई 1955 में लोगों को ज़मीनें दी गई, उसके बाद 71 में लोगों को ज़मीनें दी गई और हर दौर में जो ज़मीनें हैं वो लोगों को सरकार की तरफ से मिलती रही। उसके लिए चाहे वो उनको कुछ मालिया वगैरह देना पड़ता था, लेकिन लोगों को ज़मीनें दी जाती रही, इजरा करते रहे। हमारी एक बड़ी वास्ट स्टेट है और जो एक फूड डेफिशिएंट स्टेट है, और इस फूड डेफिशिएंट स्टेट में अगर फूड प्रोड्यूस होता है तो लोगों ने बड़ी मेहनत करके यहाँ पे फूड जो है इसको फूड सफिशिएंट बनाने की कोशिश की है। तो हम ये सरकारी इंक्रोचमेंट, सरकारी ज़मीनों के इंक्रोचमेंट के हम खिलाफ हैं कि नहीं होनी चाहिए सरकारी ज़मीनों के इंक्रोचमेंट, लेकिन जहाँ पे लोगों सरकारी ज़मीनों की सरकार को ज़रूरत है वहाँ पे अगर किसी गांव में, किसी जंगल में किसी ने 2-4 कनाल ज़मीन, 10 कनाल ज़मीन आबाद करके वो अपनी राशन पैदा करके अपने बच्चों को पाल रहा है, तो ये बहुत गैर इंसानी तरीक़ाकार होगा कि वो उससे उनको लोगों को वहाँ से निकाला जाए। लिहाजा हमारा यही कंसिस्टेंट व्यू पॉइंट है कि गवर्नमेंट को अपने इस डिसीजन को रिव्यू करना चाहिए। लोगों के जहनों में बहुत सारे खदशात आते हैं, क्या है, क्यों लेनी है। हमारे यहाँ लोगों ने ज़मीनें जो हैं वो अक्सर और बेशतर सरकारी जितने भी इमारत बनी, चाहे वो बिल्डिंग्स बनी, स्कूल्स बने, कॉलेजेस बने, अस्पताल बने, सड़कें बनी, पानी की टंकियाँ बनी, जो बना इंफ्रास्ट्रक्चर बना डेवलपमेंट के लिए, लोगों ने तो खुद अतिया किया है, अपनी ज़ाती ज़मीनें दी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस किस्म की कोई ऐसी बात है कि यहाँ लोगों ने कोई इसका इंक्रोचर, जिस तरीके से एक वर्ड इंक्रोचर यूज़ किया जाता है, ये मुझे लगता है कि यहाँ पे लागू नहीं होता है। इंक्रोचर वो होगा जिसने कोई सैकड़ों कनाल ज़मीन सरकार की इंक्रोच की होगी और इंक्रोच करने के बाद उसको अपने एक मॉनेटरी बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया होगा, सैकड़ों या हज़ारों कनाल, और वो भी नाजायज़ तरीके से छीन के, किसी से, सरकार से छीन के कब्ज़ा करके किया हो। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसा सच उस तरह का कोई इंक्रोचर है जिस तरह के इंक्रोचर बाकी रियासतों में होते हैं। सर, क्या लगता है कि इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? ये तो वही बता पाएंगे कि इनकी क्या मंशा है, क्यों है, लेकिन एक बेचैनी का माहौल है, लोगों में अफरा तफरी है, लोग घबराए हुए हैं, लोग डरे हुए हैं। तो हमने हमेशा यही कहा है कि सरकार को एक इस पर लीनियंट व्यू पॉइंट लेना चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई स्कूल बनाने के लिए ज़मीन चाहिए लीजिए, सड़क बनाने के लिए चाहिए लीजिए, आपको कोई अस्पताल बनाना है, कॉलेज बनाना है, आप उसके लिए लीजिए, लेकिन आप एज होल आप लाखों कनाल ज़मीन को इकट्ठा करके फिर उसको करोगे क्या? अगर उससे तो बेटर है कि वो इस्तेमाल हो रही है, राशन पैदा हो रहा है और लोग राशन खा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई बुराई नहीं। सर, आप नहीं समझते कि इसके लिए कोई पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि लोगों को जो है वो ज़मीनों की रजिस्ट्रेशन हो सके? देखिए, टाइम एंड अगेन पॉलिसीज़ आती रही हैं यहाँ पे। मैंने जैसे आपको कहा कि महाराजा के ज़माने में हुआ, उसके बाद LB6 हुआ, उसके बाद 1960s में हुआ, 1971 में हुआ, फिर 1975 में हुआ जब लैंड टू टेनेंट्स मिला। तो ये वक्तन फवक्तन ये स्कीमें तो गवर्नमेंट की तरफ से आती रही हैं। जिस स्कीम को रोशनी का नाम दिया गया, वो भी तो एक यही स्कीम थी। और आज भी अगर आप चले जाएं तो दिल्ली में क्या कॉलोनीज़ रेगुलराइज नहीं होती हैं, हर जगह। जम्मू में हमारे बहुत सारी कॉलोनीज़ रेगुलराइज हुई हैं। मुल्क के ऐसे हैफाजत कंस्ट्रक्शन होती हैं और उसके बाद उन कॉलोनीज़ को रेगुलराइज की करती है सरकार। आज भी अगर आप उन कॉलोनीज़ को देखो, उन एरियाज़ को देखो, सरकार ने उन इलाकों में बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की हैं, पानी लगा के दिया है, सड़कें बना के दी हैं, स्कूल बना के दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके दिया है। और अगर इन्होंने खुद उस चीज़ को होने दिया है सरकार ने, तो आज मुझे नहीं लगता है कि अब जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, वैसे वैसे ये चीज़ें जो हैं ये ग्रो करती हैं साथ में। एक तरफ अगर हम बात करें, पूरी दुनिया को ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से बड़ी जमहूरियत पूरी दुनिया में कोई नहीं है। जम्मू कश्मीर में पिछले 9 साल से इंतखाब नहीं हो रहे, क्या समझते? हम तो ये कहते हैं कि हम दुनिया में जमहूरियत की माँ हैं, वी आर द मदर ऑफ द डेमोक्रेसी। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे तो ऐसा लगता है स्टेप मदरली ट्रीटमेंट।
यहाँ पे जमहूरियत होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि हमने यहाँ जमहूरियत बहाल कर ली, पंचायतों और म्यूनसिपैलिटियों के इलेक्शन करवाने से, ये जमहूरियत नहीं है, वो मुतबादल नहीं हो सकता। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि ये जो इंस्टीट्यूशंस आपने क्रिएट किए हैं, पंचायतें हों या कौंसल्स हों या ब्यूरोक्रेसी हो, ये अवाम के नुमाइंदों का मुतबादल नहीं है, ये असम्बलियों का मुतबादल नहीं है, ये कोई पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ लोगों की फलाह व बहबूद के लिए कोई पॉलिसी बन पाए। सर क्या कहेंगे अगर इलेक्शन हो जाए, लोकल नुमाइंदे जीते हैं, कितनी लोगों को इससे सहूलत होती है और लोग आराम से उन तक पहुंच सकते हैं और काम भी लोगों के होते हैं? क्या ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है आपका कि आपने तो जमहूरी दौर में जन्म लिया है और जमहूरियत में रहे हैं, कि जमहूरियत के फ़ायदे कितने होते हैं लोगों को, और जमहूरियत लोगों ने जमहूरियत में एक अकाउंटेबिलिटी होती है, गवर्नमेंट लोगों की होती है, लोगों के लिए होती है, लोगों से होती है, तो ये जमहूरियत का कोई मुतबादल है ही नहीं है। इसीलिए हमारे निज़ाम हुकूमत को सबसे दुनिया में बेहतरीन निज़ाम कहा जाता है। वज़ीर दाखिला की तरफ से पिछले दिनों में बयान आया कि पहले जम्मू कश्मीर में इंतखाब होंगे, उसके बाद रियासत का दर्जा दिया जाएगा। पहले इंतखाब तो हो लें, हम तो कहते हैं हो जाए, कुछ ना कुछ तो हो। लेट देम बिगन समथिंग फ्रॉम समवेयर, लेट देम बिगन। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को मुझे नहीं लगता है कि इसको इतना डिले किया जाए। ये वेलकम है कि एक कुछ लोगों का ओपिनियन इस पे ये है कि ये फैसला जो है गैर आइनी है और उसको चैलेंज किया गया है, और उसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को ही देना है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में पहले से होना चाहिए था। अब आज तो फुल स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की, अब 34 जजेस वहाँ पे हैं, पहले जो फुल स्ट्रेंथ होती है। तो मुझे लगता है कि जो नए चीफ जस्टिस साहब ने और जैसे नया अब और भी जजेस आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि जल्दी इस पे जो है सुनवाई शुरू होगी। वी वेलकम दिस डिसीजन। थैंक यू सर।